श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तुम लोग पढ़ेंगे श्लोक संख्या 2.54 से 63। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितिधिं किं प्रभाषेता किम् आसीत् व्रजेत किम्। श्रीभगवान् उवाच प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मनि एवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्य तदोच्यते। दुःखेषु अनुदिग्नमनः सुखेषु विगता स्पृहा वीतरागभया क्रोधः स्थितधीरं मुनिरुच्यते। या सर्वत्राभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दन्ति नाद्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहारते चायं कूर्मो अङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसो व्रजं रसोऽप्यस्या परं दृष्ट्वा निवर्तते। यदितो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परा वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसा सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधो भवति सम्मोहः सम्मोहः स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हरे कृष्ण। तो हमने देखा था 2.54 लास्ट टाइम देखा था। 2.54 में अर्जुन प्रश्न करते हैं स्थित प्रज्ञ, क्योंकि भगवान ने 2.53 में बताया है कि तुम्हारी बुद्धि ऐसी होनी समाधो अचला बुद्धि, इस प्रकार की तुम्हारी बुद्धि होनी चाहिए। तो अर्जुन का प्रश्न है, अर्जुन प्रश्न करते हैं कि वो व्यक्ति कैसा रहता है, उसका क्या सिम्टम है, क्या लक्षण है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितिधिं किं प्रभाषेता किम आसीत व्रजेत किम। तो 4 प्रश्न अर्जुन ने किए। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, क्या उसका लक्षण है, जो स्थित प्रज्ञ है। का भाषा मतलब क्या उसके लक्षण है। समाधिस्तस्य केशव स्थितिधिं किम प्रभाषेता, क्या उसके लक्षण है, कैसे वो बोलता है। किम प्रभाषेता किम आसीत, वो अपनी इंद्रियों का निग्रह कैसे करता है, कैसे वो बैठता है, यानी अपनी इंद्रियों को कैसे निग्रह करके रखता है। व्रजेत किम, और वो अपनी इंद्रियों को कैसे इंगेज करता है इस संसार में। ये 4 प्रश्न अर्जुन ने किए हैं। तो यही 4 प्रश्नों का उत्तर अगले 72 तक है। तो 55 जो श्लोक है उसमें भगवान स्थित प्रज्ञस्य का भाषा इसका उत्तर देते हैं कि उसका लक्षण क्या है। तो 55 और 56 में किम प्रभाषेत, कैसे वो बोलता है, उसका उत्तर देते हैं। किम आसीत 58 से 63 में कैसे वो बैठता है। और व्रजेत किम, उसके आगे का जो चैप्टर है। 2.54 तक हमने देखा, तो 55 से आज देखेंगे। श्री भगवान उवाच प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्य तदुच्यते।
तो भगवान यहाँ बोलते हैं प्रजाहाति यदा कामान, प्रजाहाति मीन्स टू गिव अप। जो व्यक्ति है, जो ऐसा योगी है, वो गिव अप कर देता है। क्या? यदा कामान, यदा मीन्स जब, जब वो योगी प्रजाहाति, वो गिव अप कर देता है, वो छोड़ देता है कामान, कामान मतलब जो इच्छाएं हैं। कौन सी इच्छाएं? सर्वान पार्थ मनोगतान, सारी, सारी इच्छाएं मतलब सारी इच्छाएं नहीं, भक्ति की इच्छा नहीं छोड़ता है वो, भगवान की सेवा की इच्छा नहीं छोड़ता है। कौन सी डिजायर्स वो छोड़ रहा है, कौन सी इच्छाएं छोड़ रहा है? मनोगतान, जो मन से उत्पन्न हो रही है, द डिजायर्स विच आर बॉर्न ऑफ मेंटल स्पेकुलेशन, प्रभुपाद जी उसको लिखते हैं। प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, जब वो छोड़ देता है पूरी इच्छाएं जो उसके मन से उत्पन्न हो रही, मन से भी स्पेकुलेशन से, मेंटल स्पेकुलेशन से, ये वो उनको छोड़ देता है। सर्वान, सारी, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए या संसार में एंजॉय करने के लिए, वो सारी जो इच्छाएं हैं उनको जब वो छोड़ देता है, तो कैसे छोड़ सकता है वो उसको? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं वो क्यों उनको छोड़ पाता है, क्योंकि वो जो इच्छाएं हैं वो मन से संबंधित है, और जो माइंड है, हाँ, वो इच्छाएं मन से संबंधित है, और जो माइंड है वो इंट्रिंसिक क्वालिटी नहीं है उसकी, वो आत्मा की क्वालिटी नहीं है। अगर वो आत्मा की इंट्रिंसिक क्वालिटी होती तो उसको कभी नहीं छोड़ पाता वो। इन द सेंस कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक्सप्लेन किया है कि जो भी चीज हमारी इनेट क्वालिटी है उसको नहीं छोड़ा जा सकता है। जैसे कोई अग्नि है, तो फायर है मतलब हीट और लाइट को छोड़ नहीं सकती है फायर कभी। तो फायर है मतलब हीट और लाइट है, हीट और लाइट को छोड़ा नहीं जा सकता है। ये इसी तरह, क्योंकि वो मन से उत्पन्न होने वाली इच्छाएं, इसलिए उनको छोड़ पाता है, क्योंकि वो सोल का स्वरूप लक्षण नहीं, उसकी इंट्रिंसिक क्वालिटी नहीं। अभी प्रश्न उठता है वो कैसे छोड़ पाता है? क्योंकि ये संसार में तो व्यक्ति की इच्छा है, इच्छा के अनुसार क्रिया करता है, वो क्रिया पूर्ण होती है, उसको संतुष्टि मिलती है। अब वो इच्छाओं को ही अगर छोड़ देगा तो फिर वो कैसे जीवित रहेगा, वो कैसे उसको संतुष्टि प्राप्त होगी? तो उसके लिए दूसरा लाइन बताया गया है, आत्मनि एवात्मना तुष्ट, वो ही सेटिस्फाइड बाय सोल हुज वेरी नेचर इज ब्लिस। आत्मना तुष्टा, वो अपने अंदर ही, जो ज्यादातर लोग बाहरी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, लोगों को लगता है कि संसार की जो डिजायर्स पूरी होंगी तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, बाहर की जगह अंदर ये सेटिस्फेक्शन ढूंढता है। जो योगी है बाहर की जगह अंदर सेटिस्फेक्शन ढूंढता है। देखिए इसमें लिखा है, प्रभुपाद जी ने भी लिखा है कि आर्टिफिशियली सच डिजायर्स कैन नॉट बी स्टॉप्ड, बट इफ वन इज एंगेज्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस वन कैन गिव इट अप विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट्स। तो यहाँ पे डिजायर छोड़ने जो बोला गया है, वो सारी डिजायर नहीं छोड़ता है, वो डिजायर जो माइंड से उत्पन्न हो रही है, संसार में एंजॉय करने की जो डिजायर्स है, वो डिजायर्स बाहरी रूप से, क्योंकि एक्चुअली वो उसमें एंजॉयमेंट है नहीं, इसलिए वो उसको छोड़ता है। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में, और जितने यहाँ से तात्पर्य आएंगे आगे 5-6 श्लोकों में, एक ही थीम है प्रभुपाद जी का मेनली, कि अगर हमको सेंसेस को कंट्रोल करना है तो सेंसेस को एंगेज करना पड़ेगा। इंद्रियों को जब हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, वही एक तरीका है। तो ऐसा जो व्यक्ति है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, हाईली डेवलप्ड सोल रिमेन सेटिस्फाइड बाय रियलाइजिंग हिमसेल्फ एज इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्ण। तो ये दूसरी चीज प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जब वो जीव को समझ में आ जाता है कि मैं भगवान का सेवक हूँ, तो भगवान की सेवा में पूरी तरह से संतुष्ट रहता है, वो बाहरी चीजों में संतुष्टि को नहीं ढूंढता है। ये तो ये जो यहाँ पे प्रश्न अर्जुन ने किया था कि का भाषा, तो उसका यहाँ पे उत्तर दिया है कि वो व्यक्ति है, उसके क्या लक्षण है। तो ये कॉमन लक्षण है स्थित प्रज्ञ का, ये जनरल सिम्टम बताया है, आगे डिटेल सिम्टम्स है, ये जनरल सिम्टम है कि मन से उत्पन्न होने वाली भौतिक संसार में भोग करने की जितनी इच्छाएं हैं, सर्वान, वो सारी इच्छाओं को त्याग देता है,
और आत्मनि एवात्मना तुष्टा, अपने भीतर ही वो आनंद को प्राप्त करता है। आत्मनि एव आत्मना तुष्टा, ठीक है। तो इसमें जो दूसरा आत्मा है वो क्या है, आत्मा के लिए, सोल के लिए यूज किया गया है। जो आत्मा शब्द है मन के लिए भी यूज होता है, आत्मा के लिए भी होता है, शरीर के लिए भी होता है। तो जो दूसरा आत्मा है ये किसके लिए, आत्मा के लिए, सोल के लिए, या माइंड भी उसको कह सकते हैं। बेसिकली प्रिंसिपल ये है कि वन फाइंड्स हैप्पीनेस इन वर्ड्स। स्थित प्रज्ञ से तद उच्यते, उच्यते मीन्स दैट पर्सन इज कॉल्ड स्थित प्रज्ञ, लाइक दैट। तो दो कैरेक्टरिस्टिक है उसके। पहला कैरेक्टरिस्टिक है प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता, कि जो बाहर की एक्सटर्नल डिजायर्स हैं उनको वो छोड़ देता है। और लेकिन बिना डिजायर के व्यक्ति रह नहीं सकता है, वन कैन नॉट लिव विदाउट डिजायर। तो क्या है, वो इंटरनली प्लेजर सीख करता है। तो यहाँ पे सिद्धांत ये है, क्योंकि वो व्यक्ति जानता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। अगर कोई व्यक्ति सोच रहा है कि मैं शरीर हूं, तो वो शरीर के लेवल पे एंजॉय करने का प्रयास करेगा, क्योंकि जो हमारी आइडेंटिटी है उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम एंजॉय करना चाहते हैं। तो अगर मैं सोच रहा हूँ मैं शरीर हूँ, तो शरीर के लेवल पे मैं एंजॉय करना चाहूंगा, तो शरीर के लेवल पे एंजॉय करूंगा, तो शरीर और जो मटेरियल थिंग्स है उसमें एंजॉय करना चाहूंगा मैं। लेकिन अगर मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो आत्मा के स्तर पे मैं एंजॉय करने का कोशिश करूंगा। तो अगर शरीर के स्तर पे एंजॉय करेगा तो मटेरियल हैप्पीनेस, वो मटेरियल हैप्पीनेस को त्याग देता है, बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स दैट आई एम नॉट दिस बॉडी। तो कोई भी व्यक्ति अगर अपने आप को स्पिरिचुअलिस्ट बोल रहा है या आध्यात्मिक पथ पे, तो इसका मापदंड है ये जैसे लिटमस टेस्ट होता है केमिस्ट्री में, वो लिटमस टेस्ट है। लिटमस टेस्ट क्या है, कहाँ व्यक्ति इंजॉयमेंट ढूंढ रहा है, इन इनसाइड और आउटसाइड। तो संसार के पदार्थों में, भौतिक संसार में हम जितना एंजॉयमेंट ढूंढ रहे हैं, तो हमने तिलक लगाया है या कुछ भी किया है, उतनी डिग्री तक हम मटेरियलिस्ट हैं। तो मटेरियलिस्ट या भौतिकवादी मतलब जो भौतिक संसार में सुख का अन्वेषण कर रहा है, सुख की खोज कर रहा है। जो स्पिरिचुअलिस्ट है वो क्या है, स्पिरिचुअल चीजों में प्लेजर ढूंढेगा। तो कितना हम सॉरी अपने लाइफ में भौतिक चीजों में प्लेजर ढूंढ रहे हैं, उतनी डिग्री तक हम मटेरियलिस्ट है। और कितना हम जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज है उसमें प्लेजर हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उतनी डिग्री तक ही हम लोग क्या है, स्पिरिचुअलिस्ट है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज एक और है कि प्रजाहाति यदा कामान, यहाँ पे एक्शन को रिजेक्ट नहीं किया है, डिजायर को रिजेक्ट किया है। कामान मतलब डिजायर, कौन सी डिजायर, मनोगतान, जो मन से उत्पन्न हुई। तो इस संसार में दो काम जीवात्मा कॉन्स्टेंटली करते रहता है, मेंटल स्पेकुलेशन, सेंस ग्रेटिफिकेशन। और वही यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, सर्वान पार्थ मनोगतान। मेंटल स्पेकुलेशन और सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये दो क्रियाएं जीव निरंतर रूप से करते रहता है। मेंटल स्पेकुलेशन, मन में बहुत सारी योजनाएं बनाता है, किसके लिए, फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति के लिए, और इंद्रिय तृप्ति का निरंतर उसमें लगे रहता है। जैसे ही जीव भगवान और गुरु का आश्रय छोड़ता है, तो जैसे बोनाफाइड शेल्टर छोड़ता है, वैसे ही वो प्रत्यक्ष अनुमान के पीछे भागता है। तो जो शब्द प्रमाण है बोनाफाइड अथॉरिटी, हाँ, जो गुरु से हमको निर्देश मिलता है या शास्त्रों से निर्देश मिलता है, जैसे ही जीव उसका आश्रय छोड़ता है, तो फिर क्या है, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष रूप से संसार में जो दिख रहा है उसको एंजॉय करने की कोशिश करता है, या अनुमान, मेंटल स्पेकुलेशन। तो अगर ये सेंस ग्रेटिफिकेशन छोड़ना है तो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ओबीडियंस। तो जीव क्योंकि सबमिट नहीं करना चाहता है भगवान को और शास्त्रों को, वो स्वतंत्र रहना चाहता है। और जब स्वतंत्र रूप से इस संसार में एंजॉय करने की कोशिश करता है तो फंस जाता है ये। तो जो शुद्ध भक्त रहते हैं भगवान के, उनकी भी बहुत सारी डिजायर्स रहती है, ऐसा नहीं कि उनमें डिजायर्स नहीं रहती। तो उनमें बहुत सारी डिजायर्स हैं, उनको भगवान के नाम का प्रचार करना है, भगवान के लिए बहुत कुछ करना है, बहुत सेवाएं करनी है।
लेकिन वो जो डिजायर्स हैं वो मटेरियल प्लेन से ओरिजिनेट नहीं होती। वो सोल की डिजायर है भगवान को सर्व करने के लिए, ऐसा है। तो वो डिजायर क्या है, वो अलग है जी। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे कि अगर कोई मटेरियल डिजायर, जैसे अगर कोई मटेरियल डिजायर छोड़ेगा तो वो कैसे हैप्पी रहेगा, ये भी जीवात्मा के लिए सोचना आसान चीज नहीं है। तो ज्यादातर लोगों की इतनी सारी प्लानिंग रहती है संसार में कि अभी हमको ये करना है, ये करना है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये भौतिक इच्छा मेरी पूरी होगी तो हम हैप्पी हो जाएंगे। तो उसमें क्या है, एक अजम्पशन है। क्या अजम्पशन है कि अगर ये डिजायर है, डिजायर का फुलफिलमेंट इक्वल टू हैप्पीनेस, ये इक्वेशन है। हमारी एक डिजायर है, मटेरियल डिजायर, ये फुलफिल हो गई इक्वल टू हैप्पीनेस, लाइक दैट। लेकिन मटेरियल डिजायर हम देखेंगे बहुत सारी डिजायर्स फुलफिल हुई हैं, लेकिन वो एंटेंगल ज्यादा करती हैं। तो शास्त्रों में बताया है कि जो भौतिक इच्छाएं, वर्ल्डली डिजायर्स हैं, क्या डिलीवर करती हैं? दो चीजें, एंटेंगलमेंट और मिजरी, बंधन और दुख। और हमको क्या लगता है कि मटेरियल डिजायर्स को पूरा करेंगे तो दो चीजें मिलेंगी, इंडिपेंडेंस एंड हैप्पीनेस, हाँ, स्वतंत्रता और सुख। लेकिन वो डिलीवर करती है एकदम अपोजिट। ये है। तो जब हम मटेरियल डिजायर्स को छोड़ते हैं, भौतिक इच्छाओं को, प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता, तो भौतिक डिजायर्स को जितना रेगुलेट करते हैं मन उतना शुद्ध होता है। और जब मन शुद्ध होता है तो वो शुद्ध चीज में हैप्पीनेस ढूंढता है, वो है फाइंडिंग हैप्पीनेस इन वर्ड्स। अब इसके बाद बताते हैं किम प्रभाषेत, वो कैसे बोलता है। दुखेशु अनुद्विग्नमना सुखेशु विगता स्पृहा वीतराग भया क्रोधा स्थितिधीरम मुनिरुच्यते। दुखेशु अनुद्विग्नमना 56, दुखेशु अनुद्विग्न बना, दुख में उसका जो मन है वो अनुद्विग्न नहीं होता है, उद्विग्न नहीं होता है दुख में। सुखेशु विगता स्पृहा, और सुख में बहुत ज्यादा वो लिप्त नहीं होता है जब वो सुख आता है तो। वीत राग, वीत मीन्स फ्री, फ्री फ्रॉम, और वो तीन चीजों से फ्री रहता है, राग भय और क्रोध। राग मतलब आसक्ति, हाँ, और भय और क्रोध, इन तीनों से मुक्त रहता है। स्थित धीर मुनि रुच्यते, तो जो ऐसा व्यक्ति है उसको क्या है, स्थित धीर मुनि बोलते हैं। तो 2.56 और 57 है, हाउ डस ही स्पीक। दुखेशु अनुद्विग्न बना, उसका जो मन है वो उद्विग्न नहीं होता है। संसार में अनेक प्रकार के जब ताप मिलते हैं, तो जो त्रिताप बताए गए, आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक, ये। तो आध्यात्मिक कष्ट मिलता है उसको कभी शरीर और मन से, कभी भूख लग रही है, कभी प्यास लग रही है, इससे बहुत ज्यादा उद्विग्न नहीं होता है। और आदि भौतिक, दूसरे जीवात्माओं के द्वारा जो कष्ट है, कहीं सांप है, शेर है, या और अलग जीवात्मा, तो उससे भी उसको बहुत भय नहीं होता है। और आदि दैविक, जो संसार में आदि दैविक कष्ट आते हैं, कहीं भूकंप आ गया, कुछ आ गया, हाँ, तो इसमें क्या है, इन सब चीजों में वो अनुद्विग्न नहीं होता है। दुखेशु अनुद्विग्न मना, और जब उसके जीवन में कोई कष्ट आता है, उससे कोई पूछता है कि ये जो कष्ट आया है आपको, उसके बारे में पूछता है कष्ट के समय कि आपको कैसा लग रहा है, तो बोलता है मेरा प्रारब्ध कर्म है, ये मेरा प्रारब्ध करना है, मुझे इसको सहन करना पड़ेगा। और अगर उससे कोई नहीं पूछता है, क्योंकि पूछने पे तो कोई भी डायलॉग बोल सकता है, लेकिन अगर उससे नहीं भी पूछता है तो वो क्या बोलता है, इंटरनली वो बोलता है, यही यही डायलॉग वो इंटरनली बोलता है। अगर कोई नहीं पूछता है तो अपने मन में बोलता है ये तो मेरा प्रारब्ध कर्म है। जैसे राधानाथ महाराज से कभी भी कोई पूछता है, जनरली महाराज का हेल्थ हमेशा डाउन रहता है, कैसा आपका हेल्थ है, तो महाराज बेटर देन व्हाट आई डिजर्व। हाँ, अभी राधा गोविंद महाराज का व्यास पूजा था, तो एक डिवोटी शेयर कर रहे थे कि राधा गोविंद महाराज को पैरालिसिस हो गया, लकवा हो गया। तो एक बार उनके एक शिष्य आए हॉस्पिटल में उनसे मिलने, और उनसे बोलने महाराज जी आपको कौन सा लीला है।
आप तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, ये कौन सा लीला है? तो महाराज बोले मेरा लघुआ लीला है। तो जो शुद्ध भक्त है इस भी स्थिति में रहता है। ये जो श्लोक है, तत्तेनुकंपा सुसमेक्षमानो भुंजानि एवात्म कृतम विपाकम। तत्ते अनुकंपा, संसार में कोई भी परिस्थिति जो उसके जीवन में हुई है वो उसको कैसे लेता है? अनुकंपा, ये भगवान की अनुकंपा है। भुंजानि एवात कृतम विपाकम, और ये जो मुझे मिल रहे हैं, जो जीवन में जो भी कष्ट है, जो सुख है, जो आ रहा है, ये क्या है? भुंजानि एवात्म कृतम विपाकम, जो मैंने कर्म किया है वही है। जो मैंने, अगर किसी व्यक्ति ने खिचड़ी बनाया है और फिर वही खिचड़ी उसको सर्व किया गया, वो खा रहा है, तो वो कंप्लेन नहीं कर सकता इस खिचड़ी में नमक ठीक नहीं है, इसमें मसाला ठीक नहीं है, मिर्ची ठीक नहीं है, क्योंकि उसी ने बनाया है। तो वो बोलता है कि ये तो मैंने ही खिचड़ी बनाया है, मेरे को ही आ रहा है कृतम विपाकम। ये तो बेसिकली क्या है? अनुद्विग्न मतलब डिस्गस्ट, देयर इज अ एब्सेंस ऑफ डिस्गस्ट इन सच अ पर्सन, ये पॉइंट है। तत् दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगता स्पृहा, और जो सुख है, सुख में भी वो इतना लिप्त नहीं होता है कि सुख में एंजॉय करने लगे, वो भी उसको भी अपना प्रारब्ध कर्म ही देखता है कि कुछ कर्म होगा उसकी वजह से यार है। ये प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर इसका तात्पर्य लिखा है। ये जो श्लोक है बहुत सुंदर इसका तात्पर्य लिखा है 56 का। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, सबसे पहले तो पैराग्राफ में एक्सप्लेन करते हैं कि स्थित धीर मुनि कौन होता है। तो मुनि अलग अलग होते हैं, लेकिन स्थित धीर मुनि कौन है उसको प्रभुपाद जी ने सबसे पहले एक्सप्लेन किया है। उसके बाद प्रभुपाद जी बताते हैं कि किस प्रकार से जो दुख आता है जब व्यक्ति के जीवन में, तो डिवोटी क्या सोचता है। तो दुख आता है तो डिवोटी सोचता है कि मैंने तो इससे कई ज्यादा पाप किए हैं, भगवान मुझे एक टोकन पनिशमेंट दे रहे हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने एक भक्त को जब किचन में सेवा दिया, तो भगवान के लिए जब वो सब्जी काट रहे थे, सब्जी काटते काटते उनकी उंगली कट गई, तो बड़े डिस्टर्ब हो गए। उन्होंने बोला अरे मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, ऐसे कैसा हो गया? और जब प्रभुपाद जी को उन्होंने बोला, तो प्रभुपाद जी ने बोला आपका आपका गला कटने वाला था। हाँ, वो भगवान ने टोकन पनिशमेंट देके क्या है, आपका उंगली काटा है। तो प्रभुपाद जी ने यही तात्पर्य में लिखा है कि जब कष्ट आते हैं तो वो सोचता है कि मेरे को इससे, अपने को इससे अधिक कष्ट के योग्य मानता है। और उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र रह जाते हैं, देखता है टोकन पनिशमेंट। तो कष्टों में भी भगवान को थैंक यू बोलता है, और जब सुख मिलता है, जब कुछ हैप्पीनेस आता है, तो भगवान की सेवा बढ़ा देता है। सुख मिलता है तो भगवान की सेवा क्या करता है? वो बढ़ा देता है। ये, और कोई भी व्यक्ति कोई भी संसार की चीज के लिए उसको अटैचमेंट नहीं है। वीत राग भया क्रोधा, डिवॉइड ऑफ अटैचमेंट, क्योंकि संसार की चीजों का भोग नहीं करना चाहता है, तो उनसे राग नहीं है, आसक्ति नहीं है। ये, और इसी तरह जो फियर है बाकी जीवात्माओं से, वो नहीं है। और एंगर, अगर कोई उसका सगा संबंधी है, बहुत क्लोज रिलेशन वाला है, वो भी अगर उसको कुछ दुख दे, तो उसके प्रति भी उसको क्रोध नहीं आता है। वो जड़ भरत का एग्जाम्पल है। जड़ भरत का एग्जाम्पल बलदेव विद्याभूषण ने दिया है। जड़ भरत थे, तो काली जी की पूजा करने जा रहे हैं, उनके घर वाले उनको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं। ये वीत राग भया क्रोधा, किसी से आसक्ति नहीं, किसी से उनको क्रोध नहीं। हाँ, तो जो डाकू उनको मारने के लिए लेके जा रहे थे काली मंदिर में, ये, तो वो मारने के लिए लेके जा रहे हैं, लेकिन उनसे भी उनको क्या है, कोई दोष नहीं है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, स्थित धीर मुनि इज ऑलवेज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड ही हैज एग्जॉस्टेड हिज बिजनेस ऑफ मेंटल स्पेकुलेशन। हाँ, he has exhausted his business of mental speculation। तो क्योंकि वो भगवान की सेवा में है, वो बेसिकली जो फुली कृष्ण कॉन्शियस पर्सन है, दुख आता है तभी भी वो थैंक यू बोलता है, सुख आता है तभी भी वो थैंक यू बोलता है। वो भगवान की सेवा करना चाहता है। ये प्रशांत निशेष मनोरथांतरा भवंतमेवानुचरम निरंतरा, प्रशांत निशेष मनोरथांतरा। ये जो श्लोक यमुनाचार्य ने बोला है, इसमें यही एक्सप्लेन करते हैं
भवंतम एवा अनुचरम निरंतर, भगवान में कब निरंतर रूप से आप मुझे अपने सेवक के रूप में स्वीकार करेंगे। प्रशांत निशेष मनोरथांतरा, और तब जो ये जो मेरा मन है ये शांत हो जाएगा, और मनोरथांतरा है जो मेंटल स्पेकुलेशन का बिजनेस है इसको ये खत्म कर देगा। ये तो वीत राग भया क्रोधा, तो चैतन्य महाप्रभु की जो माँ थी, चैतन्य महाप्रभु की माता शची माता, तो शची माता और जगन्नाथ मिश्र जब नवदीप में रहते थे, नवदीप में ज्यादातर लोग देवी देवताओं की पूजा करते थे। चैतन्य माँ, जगन्नाथ मिश्र और शची माता नारायण की पूजा करते थे। शची माता को 8 पुत्रियां हुई और वो पुत्री जन्म लेते ही उनकी मृत्यु हो गई। तो महाराज जो प्रवचन में बोलते हैं, अगर इस संसार में किसी के साथ ऐसा हो जाए, जन्म लेते ही उसके बच्चे की मृत्यु हो जाए, तो उसको कितना कष्ट होता है। और आप भगवान के भक्त हैं, वो नारायण की पूजा कर रहे हैं, सब लोग देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, वो देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, उनके घर में बहुत बच्चे हैं, समृद्धि है। तो महाराज पूछते हैं कौन ऐसी पूजा कंटिन्यू करेगा। लेकिन शची माता और जगन्नाथ मिश्र ने अपनी भक्ति पूजा कंटिन्यू की, और उसके बाद उनको विश्वरूप होते हैं, एक पुत्र होते हैं विश्वरूप। तो जैसे ही विश्वरूप हुए तो उन्होंने अपनी और पूजा बढ़ा दी भगवान की, उन्होंने अपनी पूजा भगवान की बढ़ा दी। तो सिद्धांत क्या है कि जब कष्ट आया तो उन्होंने भगवान की भक्ति छोड़ी नहीं। जब हैप्पीनेस आई, दुखेशु अनुदिग्न मना, सुखेशु विगता स्पृहा, और जब हैप्पीनेस आई, हाँ, तो दुख में न भक्ति छोड़ी न भगवान को ब्लेम किया, और सुख में उन्होंने अपनी सेवा और बढ़ा दी। ज्यादातर दुख में व्यक्ति छोड़ देता है भक्ति, और जब सुख मिलता है तो सुख में भक्ति कम कर देता है और सुख को एंजॉय करने लगता है। लेकिन जो स्थित धीर व्यक्ति है, दुखेशु अनुदिग्न मना सुखेशु विगता स्पृहा, इस प्रकार से। अब उसके आगे बताते हैं, यस सर्वत्र भी स्नेह तत्त प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदन्ति नाद्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यत् सर्वत्र अभी स्नेहस, उसके जो भी है उसका अभी स्नेह, किसी से बहुत स्नेह नहीं है, सर्वत्र सारी जगह, ये संसार में किसी से उसको बहुत ज्यादा स्नेह नहीं है। अन अभिस्नेहा तत्त प्राप्त शुभा शुभम, और वो शुभ और अशुभ प्राप्त होने पे अभिनंदनती, उसको एंजॉय नहीं करता। किसी ने उसको गार्लैंड बना दिया तो ऐसा नहीं बहुत खुश हो जाएगा, और दूसरे व्यक्ति ने बैठने के लिए भी नहीं पूछा तो उससे एकदम दुखी हो जाएगा। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक एग्जाम्पल देते हैं, ना भी नंदनती, नो सॉरी नो थैंक यू, ना किसी से द्वेष करता है ना किसी से बहुत स्नेह करता है। ऐसा जो व्यक्ति है वो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी जो प्रज्ञा है वो प्रतिष्ठित, वो क्या है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है। अन अभिस्नेहा मतलब कोई अफेक्शन नहीं है। अब इसका विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, विदाउट अफेक्शन विच आर सब्जेक्ट टू मटेरियल कंडीशन, भौतिक रूप से किसी से स्नेह नहीं करता है वो। लेकिन हम तो देखते हैं भगवान के भी जितने शुद्ध भक्त होते हैं, जितने महान संत होते हैं, वो तो बड़े दयालु होते हैं। तो जो अनकंडीशनल अफेक्शन है दया के कारण, वो तो रहेगा उसमें। ये भौतिक अफेक्शन की बात हो रही है। तत्त प्राप्य शुभा शुभम, जब उसको कोई शुभ चीज मिलती है, किसी ने महाप्रसाद दे दिया, अशुभम किसी ने एक थप्पड़ लगा दिया, तो वो उससे उसके अंदर का भाव ज्यादा अफेक्ट नहीं होता है। किसी ने महाप्रसाद दे दिया तो ऐसे नहीं उसको एकदम से बहुत आशीर्वाद दे देगा, और किसी ने कुछ थप्पड़ लगा दिया तो उसको तुरंत श्राप दे दिया, नहीं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, जो भौतिक संसार है, देयर इज ऑलवेज अपहीवल। भौतिक संसार में हमेशा, जो भौतिक संसार है सदा ही कुछ ना कुछ उथल पुथल होती रहती है, उसका परिणाम अच्छा हो चाहे बुरा। तो इससे जो अफेक्ट नहीं होता है वो कृष्ण कॉन्शियस है, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं। तो ये बता रहे हैं कि वो कैसे बात करता है, जो सेल्फ रियलाइज पर्सन है, किसी का ना तो ना भी नंदनती ना द्वेष्टि,
किसी की ना प्रशंसा करता है ना किसी को क्रिटिसाइज करता है वो। ये सर्वत्र सर्वत्र मतलब हर जगह, अन अभिस्नेहा कहीं आसक्ति नहीं है। तो ऐसा जब डिस्क्रिप्शन सुनते हैं, स्पेशली ये वाला श्लोक है, तो ये श्लोक सुन के लगता है तो इमोशनलेस व्यक्ति है, इसको कोई इमोशन ही नहीं है, किसी को सॉरी नहीं बोल रहा है, किसी को थैंक यू नहीं बोल रहा है, किसी से आसक्त नहीं है। इस श्लोक का सिद्धांत है कि वो एंश्योर करता है कि भावनाएं उसको मिसडायरेक्ट ना करें उसके उद्देश्य से, और उसको पता है कि संसार में भौतिक स्तर पे जो भी हो रहा है, शरीर के स्तर पे जो भी हो रहा है, इनकॉन्सिक्वेंशियल है, ये क्षणिक है ये। तो उसकी भावनाएं हैं, लेकिन भावनाओं के ऊपर उसका पर्पस है। और जो डिवोटी है, अभी अभी तक भगवान ने भक्ति को इंट्रोड्यूस नहीं किया। तो हम देखते हैं प्रभुपाद जी भी हैं, अच्छा प्रीचिंग होता था, कहीं प्रचार होता था, प्रभुपाद जी प्रसन्न होते थे। अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता था, वो प्रसन्न होते थे ये। और कभी ऐसा नहीं होता था तो उनको अच्छा नहीं लगता था ये। कोई अच्छी सेवा करता था उसको थैंक यू बोलते थे, और कोई सेवा नहीं करता था प्रभुपाद जी उसको करेक्ट भी करते थे। लेकिन अंतर क्या है, जो शुद्ध भक्त है उसके सारे इमोशन जो है वो कृष्णा सेंटर्ड है। और इमोशंस हैं, लेकिन इमोशंस हो चाहे सक्सेस हो चाहे फेलियर, वो अपनी सर्विस कंटिन्यू करता है, वो पर्पस अपना कंटिन्यू करता है। ये प्रिंसिपल है। नहीं तो जब इंसान भावनाओं को ज्यादा प्राधान्यता देता है तो भावनाएं अच्छी रहती है, जब मूड अच्छा रहता है तो प्रैक्टिस करता है, मूड अच्छा नहीं रहता है तो प्रैक्टिस नहीं करता है कृष्णा कॉन्शियसनेस का। प्रभुपाद जी को 30 साल भारत में कुछ सफलता नहीं मिली, तभी भी वो सेवा करते रहे एक्सटर्नली ये। तो भगवान की सेवा को छोड़ता नहीं है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है कि उसका कंसंट्रेशन क्या है, उसका हिज कंसंट्रेशन इज नॉट ऑन स्टेइंग अनअफेक्टेड बट ऑन स्टेइंग फोकस्ड ये। वो क्या है, ये बता रहे हैं कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो फोकस रहता है। व्यक्ति अलग अलग तरीके से उसके साथ व्यवहार करते हैं, लेकिन वो फोकस रहता है। मटेरियल रिएक्शन, कोई सम्मान कर रहा है, कोई अपमान कर रहा है ये, कोई अच्छे से डील कर रहा है, कोई अच्छे से डील नहीं कर रहा है ये सारी परिस्थितियों में कर्म प्रभाषित उसका रिस्पॉन्स क्या है, वो फोकस रहता है, मुझे भगवान की सेवा करनी है। अब 2.58 से 63 में किम आसीत, कैसे बैठता है स्थित प्रज्ञ। यदा संहारते चायम कूर्मो अंगानी सर्वशा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहारते, तो संहारते मीन्स वो विड्रॉ कर लेता है अपने सेंसेस को। जब इंद्रियाणी, अपने सारे इंद्रियों को, सर्वशा सारी इंद्रियों को विड्रॉ कर लेता है। किससे विड्रॉ कर लेता है, इंद्रियार्थेभ्यः सेंस ऑब्जेक्ट से। इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से विड्रॉ कर लेता है। कैसे विड्रॉ करता है, कूर्मो अंगानी सर्वशा, जैसे कि जो कछुआ होता है, तो कछुआ जब भी देखता है कि कोई डेंजर है, हाँ, तो 6 चीजें होती हैं उसके, 4 पांव, हाँ, और एक रियर और एक आगे उसका सर। ये सारी चीजों को जैसे ही वो देखता है कि कुछ डेंजर आने वाला है, विपत्ति, तो 4 और 2 6 ये सब अंदर कर लेता है वो। और उसका एक शेल होता है, वो शेल दिखता है केवल। तो वो जो शेल होता है वो इतना कठोर होता है, बोलते हैं हाथी भी अगर उसके ऊपर पांव रख देगा तो कुछ होगा नहीं उसका, इतना कठोर रहता है। और उस शेल पे अगर कोई व्यक्ति कुछ मारेगा, कुछ करेगा, तो उसको ही चोट लग जाएगी। तो जैसे कछुए का यहाँ उदाहरण दिया है, वो अपने सारे अंगों को अंदर कर लेता है, वैसे ही जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, जब वो संसार में देखता है कि तो कानों के द्वारा सुनना, आंखों के द्वारा देखना, ये सारी जो चीजें, हाँ, तो वो देखता है कि कभी कृष्णा कॉन्शियस साउंड नहीं है, तो वो कानों को बंद कर लेता है। आंखों को देखेगा कि कोई कृष्णा कॉन्शियस दृश्य नहीं है, तो आंखों को बंद कर लेता है। अब यहाँ पे प्रश्न होता है लेकिन कि कान तो हमेशा वैसे ही खुले रहते हैं अपने आप, ये कान हमेशा खुले रहते हैं। इसी तरह जो नासिका है, नासिका से तो अपने आप उसको स्मेल आ जाएगा, नोज से ये। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या बताया गया है कि क्वेश्चन है कि जो सेल्फ रियलाइज पर्सन है वो अपने सेंसेस को अपने कंट्रोल में कैसे रखता है।
ये। और उदाहरण दिया गया कछुए का, कि कछुआ जैसे अपने अंगों को अंदर कर लेता है, समेट लेता है, वैसे ये इंद्रियों को समेट लेता है। लेकिन जब कछुआ अंगों को समेट रहा है तो वो फिजिकल है, वो क्या है, उसके फिजिकल सेंसेस है। तो फिजिकल करना तो बहुत आसान है। जैसे हमको कोई मार रहा है, अभी कुछ सर पे कुछ गिरेगा, जैसे सर पे कुछ गिरने वाला है तो तुरंत हाथ ऐसे हो जाएंगे। तो फिजिकल करना तो नेचुरल है। लेकिन हमारी कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया है। तो ज्ञान इंद्रियां हैं जैसे आंख कान आदि, इनको नियंत्रण में करना आसान नहीं है। तो वो कैसे करेगा? आईज है, उसको तो ऑलरेडी आईज खोलेगा तो बहुत कुछ दिखेगा। जो कान है वो तो नेचुरली उसके खुले हुए हैं। ये तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है कि ये जो विड्रॉल है, ये बेसिकली पुलिंग बैक आवर कॉन्शियसनेस है, पुलिंग इन आवर कॉन्शियसनेस। तो बेसिकली वो सर्विस पे फोकस रहता है, अगेन वो भगवान की सेवा पे फोकस रहता है। तो कानों में देखिएगा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, कुछ यूजलेस है, तो कान में ही कैन पुट ईयर प्लग। आंखों से ही वो कहीं पे जा रहा है, कुछ कर रहा है, तो सब कुछ स्कैन करते हुए नहीं चलेगा वो। वो फोकस्ड रहेगा बेसिकली कि मुझे सेवा करनी है भगवान की। तो अभी मुझे भगवान की सेवा करनी है, तो कैसे होगी भगवान की सेवा? हाँ, तो भगवान की सेवा के लिए पॉजिटिव एकदम सही ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन चाहिए। तो वो वहीं अपना फोकस रखता है। प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में, ये भी बहुत सुंदर तात्पर्य है, प्रभुपाद जी बताते हैं टेस्ट ऑफ अ योगी। पहली लाइन में, टेस्ट ऑफ अ योगी इज हाउ ही कंट्रोल हिज सेंसेस अकॉर्डिंग टू हिज प्लान। कोई भी योगी है तो उसकी क्या परीक्षा है, अपने योजना के अनुसार कैसे अपनी इंद्रियों को वो कंट्रोल करके रखता है, वो योगी का टेस्ट है। प्रभुपाद जी ने इसमें उदाहरण दिया है कि इस तरह जो योगी है अपने सेंसेस को जो कंट्रोल करके उसको रखना है, जो डिवोटी है कृष्ण कॉन्शियसनेस में, वो केवल भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगाता है और कहीं वो इंद्रियों को नहीं लगा सकता है, लगाता है। तो सेंसेस को कंट्रोल करना आसान नहीं। मेरे ख्याल से इस श्लोक में या किसी और श्लोक में वो एग्जाम्पल दिया है किसका, स्नेक्स का। हम्म, कि जो इंद्रियां हैं इनका उदाहरण किसके साथ दिया गया है, कि जो इंद्रियां हैं सांप के समान है। शायद आगे वाले श्लोक में। तो सेंसेस को कंट्रोल करना आसान नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को एक बकेट में 10 कोबरा रखे हैं, वो बकेट एक रूम में रख दी, अब वो कोबरा उससे निकल गए बाहर, अब उसको बोला कि इसको वापस से बकेट में डाल दो, तो बहुत मुश्किल है ये। तो इसी तरह जो इंद्रियां हैं उनको नियंत्रण करना इतना आसान नहीं है। तो जो व्यक्ति है जो स्थित प्रज्ञ है, जैसे जो कछुआ होता है जब भी विपत्ति दिखती है अपने सेंसेस को अंदर कर लेता है सारे, इसी तरह जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है अपनी सारी इंद्रियों को बेसिकली वो भगवान की ही सेवा में लगाता है। हाँ, और सारे उसको वो कर लेता है इंटरनल। अब ये जो स्ट्रेटजी है, जैसे गांधी जी के 3 बंदर थे, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। हाँ, तो बुरा नहीं देखना है, बुरा नहीं सुनना है, ये यहाँ पे बताया गया है। लेकिन ये स्ट्रेटजी में प्रॉब्लम क्या है, ये नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं। वश्यावी निवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसो व्रजम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो यहाँ पे बताया है कि विषयावी निवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, निरा आहारस्य देहिना, देहिना मतलब जो शरीर है निराहार, अगर उसको कुछ मिला नहीं है, जैसे जब हम लोग फास्टिंग करते हैं व्यक्ति कुछ खाता नहीं है, तो इसी तरीके से जब विषयाविनिवर्तन थे, जब विषयों में इंद्रियों को नहीं लगा रहे हैं, रसो व्रजम, लेकिन विषयों के लिए जो डिजायर है वो बनी रहती है। विषयावि निवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसो व्रजम रसो अपि अस्या परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो इस संसार में जब ये जो पिछले श्लोक में बताया है कि जैसे कछुआ अपनी चीजों को समेट लेता है, ऐसी स्थित प्रज्ञ अपने सारे अंगों को समेट लेता है, कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया। तो विना विनिवर्तनते मतलब स्टे अवे, स्टे अवे, जैसे पिछले श्लोक में संहारते है वही विनिवर्तनते। निराहार से देहिना मतलब जो एम्बॉडीड सोल है उसको क्या लगता है कि मेरा फास्टिंग हो रहा है,
निराहारस्य देहिना। लेकिन फास्टिंग और स्टार्विंग में थोड़ा अंतर है। जैसे कोई मेडिकल टेस्ट है, मेडिकल टेस्ट के लिए जा रहा है, फास्टिंग कर लेता है, या कोई डिवोटी है किसी स्पिरिचुअल पर्पस के लिए फास्टिंग करता है। लेकिन स्टार्विंग अलग है, फास्टिंग वॉलंटरी है। स्टार्विंग क्या है, उसको कुछ मिल नहीं रहा है खाने। तो एम्बॉडीड सोल जब भी ये शरीर में आत्मा आता है, तो जो उसको शरीर मिलता है अकॉर्डिंगली उसको हंगर हो जाता है, उसकी क्रेविंग हो जाती है। तो जैसे उसको जो शरीर मिलेगा अकॉर्डिंगली उसकी डिजायर हो जाएगी। जैसे किसी को पुरुष शरीर मिला तो वो स्त्री की ओर आकर्षित होगा, किसी को स्त्री शरीर मिला है पुरुष की ओर आकर्षित होगा। तो इसी को बोलते हैं हंगर। जैसे एक होता है हंगर जो स्टमक के लिए, इसी तरह एक होता है सेंसुअल हंगर जो इंद्रियों का हंगर है। तो जो स्टमक का हंगर होता है, बायोलॉजिकल हंगर, वो तो फुलफिल करना जरूरी है। लेकिन जो इंद्रियों का हंगर है, जो इंद्रियों का हंगर है वो फुलफिल करना हेल्दी नहीं है। तो विषया भी निवर्तनते, अपने विषयों से जब व्यक्ति विषयों से दूर रहता है, अपने आप को दूर रखता है, निराहारस्य देहिना। लेकिन आत्मा को ऐसा लग रहा है, जो एम्बॉडीड सोल है उसको लग रहा है कि मेरे को मेरा भोजन नहीं मिल रहा है। रसो व्रजम, तो रस वर्जम, रस को त्याग कर रहा है, आई विल नॉट एंगेज इन इट। ये रसो अपि अस्या, रसो अपि मतलब उसका लेकिन टेस्ट रहता है इंद्रिय तृप्ति का। तो रस का यहाँ पे शब्द का मतलब क्या है? रस का मतलब है जब भी किसी इंद्रिय तृप्ति की क्रिया में व्यक्ति लगता है तो उसको एक प्रकार का कुछ एक प्लेजर मिलता है, उसको बोला गया यहाँ पे रस। रसो वर्जम, तो उस रस का जब व्यक्ति त्याग करता है, रसो अपि, ये जो दूसरा रस है, इस रस का मतलब है डिजायर या क्रेविंग। तो क्या है, इंद्रिय तृप्ति की जब वो इंद्रिय तृप्ति की क्रिया में लगता है, उससे जो सुख मिलता है उसको बोला गया जो पहला वाला रस है, रसो वर्जम। उस प्लेजर का वो त्याग करता है, रसो अपि अस्या। लेकिन जो रस, ये जो दूसरा रस है, ये डिजायर है, डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, क्रेविंग फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, वो हमेशा रहता है। तो मतलब क्या है कि उसने एक्शन तो रोक दिया है। जैसे किसी व्यक्ति को बहुत स्वीट खाना है, उसको रबड़ी बहुत अच्छी लगती है, गुलाब जामुन अच्छा लगता है, रसो वर्जम, अब वो गुलाब जामुन नहीं खा रहे, तो वो तो उसने त्याग दिया, एक्शन तो रोक दिया। लेकिन उसके लिए जो डिजायर है, वो डिजायर रहती है, वो डिजायर उसकी नहीं जाती है। रसो अपि अस्या, वो डिजायर कब जाती है? परम दृष्टवा, परम दृष्टवा, हायर साइट, प्रभुपा जी ट्रांसलेट करते हैं हायर टेस्ट। दृष्टवा मीन्स देखना, लेकिन प्रभुपा जी का क्या ट्रांसलेशन है? हायर टेस्ट। ये दृष्टवा शब्द का मतलब है एक्सपीरियंस। वो डिजायर कब जाएगी? परम दृष्टवा, जब उसको हायर एक्सपीरियंस होगा। जब उसको हायर एक्सपीरियंस होगा तब वो डिजायर जाएगी। जैसे उदाहरण है, कोई सूखी रोटी है, हाँ, उसको भूख लगी है, हाँ, रोटी खाना है उसको। अब अगर उसको रोटी छोड़ना है तो बोल दिया जाए रोटी छोड़ने, लेकिन वो डिजायर रहेगी। लेकिन रोटी की जगह उसको आपने छोले भटूरे दे दिए तो वो परम दृष्टा निवर्तते, इजिली वो उसको छोड़ सकता है। तो ये जो परम दृष्टा है, इसका मतलब है हायर सेटिस्फैक्शन। तो इस संसार में ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, क्योंकि इस श्लोक में बताया है कब हम इंद्रिय तृप्ति छोड़ सकते हैं, कब वो स्टेज आएगी। वो तभी आएगा जब हायर टेस्ट मिलेगा या हायर एक्सपीरियंस मिलेगा हमको, तब तक नहीं छोड़ पाएंगे। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इसकी कमेंट्री में बोला है कि वैसे तो एक मूर्ख व्यक्ति भी फास्टिंग उसको करना पड़ता है जब वो बीमार हो जाता है। तो जब बीमार हो जाता है तो उसको भी फास्टिंग करना पड़ता है। ये तो जब वो खाना बंद करता है, निराहार से निराहार हो जाता है वो। क्यों? क्योंकि अभी वो खाना है ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है, लेकिन उसका इच्छा तो बना रहता है उसको टेस्ट करने का। ये तो प्रभुपा जी ने देखेंगे यही तात्पर्य मिल गया है। तो इसका भी बहुत अच्छा तात्पर्य है। प्रभुपा जी बोलते हैं कि जब तक कोई आध्यात्म को प्राप्त ना हो तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। सो अनलेस वन इज कृष्ण कॉन्शियस, इट्स नॉट पॉसिबल टू गिव अप सेंस ग्रेटिफिकेशन। ये
तो विधि विधानों यानी रूल्स के द्वारा जब उसको रेगुलेट करने बोला जाता है, ये मत करो वो मत करो, तो क्या है वो, जैसे कोई पेशेंट है, पेशेंट को बोला तुमको ये नहीं खाना है, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं नीदर ही लाइक्स सच रिस्ट्रिक्शंस नॉर ही लूजेस टेस्ट फॉर द ईटेबल्स। तो पेशेंट को रिस्ट्रिक्शन भी अच्छे नहीं लगते हैं और उसका टेस्ट भी नहीं जाता ईटेबल्स के लिए। तो इसी तरह से शुरुआत में हम लोग नियम लगाते हैं क्या क्या चीज करना है नहीं करना है, लेकिन ये नियम तब तक ही अच्छा है जब तक वो पूरा कृष्णा कॉन्शियस नहीं हुआ है। ये हमेशा नियम पे गाड़ी नहीं चलेगी उसकी, लेकिन उसको नियम का पालन करना है। जब वो फुली कृष्णा कॉन्शियस हो जाएगा, तो इसी तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने लिखा है वन हु हैज टेस्टेड द ब्यूटी ऑफ कृष्णा, हाँ, फॉर हिम द टेस्ट फॉर ऑल मटेरियल, ही विल बिकम नेचुरली डिसइंटरेस्टेड इन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। ये जब उसको हायर टेस्ट मिलेगा, हायर टेस्ट मिलेगा तभी वो संसार के पदार्थों को छोड़ पाएगा। तो जो हायर टेस्ट है वो कोई भी स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस कर रहा है, हायर टेस्ट का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है अगर उसको भक्ति प्रैक्टिस करनी है। हायर टेस्ट मतलब भगवान का जो अनुभव है, हर व्यक्ति को जो अनुभव अपने जीवन में मिलेगा भगवान के साथ आदान प्रदान करके, ये वो जो हायर टेस्ट है, जब वो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है, उससे जो इंद्रियां शुद्ध होती हैं और भगवान की सेवा के द्वारा जो उनको संतुष्टि मिलती है, वो हायर टेस्ट है। और वो जब हायर टेस्ट मिलता है तो नेचुरली वो छोड़ देता है। तो हम लोग अपने जीवन में देखेंगे कि कुछ कुछ चीजों को हमने छोड़ दिया है। जैसे कोई नॉनवेज खाता होगा, नॉनवेज छोड़ देते हैं लोग, ओनियन गार्लिक खाते हैं तो ओनियन गार्लिक छोड़ देते हैं, मूवीज वगैरह पहले देखते हैं वो छोड़ देते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह देखते हैं वो सब छोड़ दिया हमने, और अभी इच्छा भी नहीं होती है कि उसकी तरफ कभी मुड़ना है, डिसइंटरेस्टेड हो जाता है। इसका मतलब है एक लेवल तक तो हमको हायर टेस्ट आया है, लेकिन इसके आगे अगर और भी कुछ अभी डिजायर्स बची हैं, पहले कॉमिक्स पढ़ते थे या कुछ पढ़ते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते थे, अभी भी पढ़ रहे हैं, तो मतलब बचा है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हायर टेस्ट डेवलप होगा वैसे वैसे वो चीजें छूटेंगी। तो हमको हायर टेस्ट डेवलप करने पे फोकस करना इम्पॉर्टेंट है। निराहारस्य देहि। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद।